एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग हमेशा वेट करते रहते हैं कि कब दिल्ली में सरकारी नौकरी आएगी, कब DSSB की वैकेंसीज़ आएंगी, कब केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ आएंगी और हम फॉर्म भरेंगे और हमारा सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन दिल्ली के अंदर हमारी एक स्पेशल रिक्रूटमेंट्स आई हैं, दिल्ली सरकारी शिक्षक भर्ती, जो पूरी परमानेंट पोस्ट पे रहेंगी। बिना परीक्षा के आपको सीधी भर्ती मिलेगी। येस, आपको इंटरव्यू ज़रूर देना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। सैलरी आपको एज़ पर गवर्नमेंट पे स्केल दी जाएगी। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, जो गवर्नमेंट जॉब्स में होता है। ये जो वैकेंसीज़ आई ना, ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल से आई हैं। तो आप हमेशा पूछते हैं ना कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल से मैं आपकी वैकेंसीज़ लेके आऊँ। दिस इज़ द वैकेंसी। इसकी लास्ट डेट जो ऑफ एप्लीकेशन जो है वो जुलाई के मंथ में है। तो स्टिल आपके पास 13-14 दिन है इसमें अप्लाई करने के लिए। इसमें BEd, DEd, DLEd अदर्स सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग के साथ साथ इसमें नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज़ आई हैं। तो अच्छे से नोटिफिकेशन डिटेल में चेक कर लेते हैं, कहाँ कहाँ की वैकेंसीज़ हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी होगी, सारी चीज़ें एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेते हैं पहली वैकेंसी जो आई है। इट इज़ द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप लोग प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपका BEd होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस बोले तो एक्सपीरियंस आपको 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज वाइस प्रिंसिपल, या आपने 10 ईयर्स एज TGT पढ़ाया हो या PGT पढ़ाया हो इन अ रिकॉग्नाइज्ड हाई सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी 12 तक के स्कूल्स के अंदर या कॉलेज में कराया है। डिज़ायरेबल ही है। देखिए, ये एसेंशियल मतलब ये तो चाहिए। डिज़ायरेबल होती है कि अगर ये होगी तो और अच्छी बात है। अगर डॉक्टरेट डिग्री भी है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज का एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है। इसमें आपका पे लेवल मैट्रिक्स जो होगा 12 होगा, ठीक है। अदर अलाउंसेज एज एप्लीकेबल, जो भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को, वो भी गवर्नमेंट टीचर्स को पूरे नॉर्म्स में सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अदर अलाउंसेज वो सारे दिए जाएंगे, लाइक TA, DA, DRN अलाउंस दिया जाता है। सैलरी आपकी 78,800 से लेके 2,09,200 तक होगी। एज लिमिट इसकी 50 साल है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप लोगों को रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत दिया जाएगा, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड 1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, आपका परफॉर्मेंस पूरा चेक किया जाएगा। देन परमानेंट जॉब्स तो ये हैं। नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं हम किस सब्जेक्ट की है। वाले तो हमारी रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल की। इसमें भी मास्टर्स डिग्री चाहिए आपकी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से BEd होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपका एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, या 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। आपका पे लेवल ये रहेगा, 10th पे लेवल रहेगा। 56,100 से लेके 1,77,500 की आपकी सैलरी रहेगी, जो भी अलाउंसेस गवर्नमेंट टीचर्स को दिए जाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। एज लिमिट इसकी 35 ईयर्स रहेगी। जो भी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट में दिया जाता है SC ST को, वो दिया जाएगा। प्रोविजन पीरियड इसका भी 1 ईयर रहेगा। नेक्स्ट है PGTs की वैकेंसी। फर्स्ट है PGT मैथ्स की। आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कम 50% मार्क्स हो आपके टोटल में इन अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स, और आपने मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, चाहे इलेक्टिव में पढ़ा है चाहे मेन में पढ़ा है। BEd होनी चाहिए, और BEd नहीं है तो BA BEd हो, BSc BEd हो, या 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MAd हो फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। फिजिक्स की वैकेंसी है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 50% मार्क्स के साथ इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। फिजिक्स आपने एज अ मेन सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हो। देन BEd होना चाहिए आपका, और BA BEd, BSc BEd, और 3 साल का आपका इंटीग्रेटेड BEd MAd हो। देन केमिस्ट्री की वैकेंसी है। मास्टर्स चाहिए आपको डिग्री विथ 50% मार्क्स इन टोटल और इक्विवेलेंट केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में आपने किया हो। BEd होना चाहिए आपका। केमिस्ट्री आपने मेन सब्जेक्ट में पढ़ा हो। BA BEd हो या BSc BEd हो या 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MAd हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए आपकी मास्टर्स डिग्री चाहिए फिर 50% मार्क्स। आप ग्रेजुएट हो कॉमर्स से, BEd होना चाहिए, या BA BEd, BSc BEd, या 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MAd। मैं इसका लिंक आपको पूरा पेस्ट कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप अच्छे से अपनी पोस्ट के लिए पढ़ सकें। इकोनॉमिक्स में भी मास्टर्स डिग्री चाहिए विद 50% मार्क्स। BEd होना चाहिए, या आपने इंटीग्रेटेड किया हो, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हो। हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी है। मास्टर्स डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो, 50% इन एग्रीगेट हो, एक्विवेलेंट ग्रेड हो हॉर्टिकल्चर में। BEd होना चाहिए, या BA BEd हो, BSc BEd, या 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd, और आपने इसमें सब्जेक्ट की कंपल्जन नहीं है। कंप्यूटर साइंस में BE और BTech अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस में, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, अप्लाई कर सकते हैं। या MSc आपकी कंप्यूटर साइंस में, MCA प्लस है, 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है, MTech है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जिन लोगों ने PhD डिग्री करी है सब्जेक्ट में,
उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जिनकी फ़र्स्ट डिवीज़न है हायर सेकेंडरी में, जिनकी फ़र्स्ट डिवीज़न है क्लास 12th में, डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो या बीएड बीटी में, तो उनकी 3 ईयर्स तो विद इन अ पीरियड। इसेंस कॉम्पिटेंस है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सारा आपका इंग्लिश रहेगा, तो आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी होना बहुत अच्छी बात है। 3 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। पे लेवल आपका 8 रहेगा पीजीटीज़ का, 47,600 से लेके 1,51,000 इन द गवर्नमेंट जो भी पे मैट्रिक्स। एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स रहेगी, 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात कर लेते हैं टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और हिंदी आपने वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट पढ़ा हो अपने 2 साल ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। हिंदी आपने एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ा हो, वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आपका, कोर्सेज है, डिग्री है, बीएलएड है, बीएससी है, बीएड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड और 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, तभी भी आप अप्लाई करेंगे। सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट लेवल 2। पे मैट्रिक्स 7 पे कमीशन सैलरी रहेगी 44,900 से लेके 1,42,400 इन द पे लेवल, और जो भी आपको डियरेंस अलाउंस मिलता है वो सारा भी दिया जाएगा। 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट रहेगी, प्रोविजन पीरियड रहेगा 2 साल का। टीजीटी कंप्यूटर में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी, बीसीए हो आपका रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा हो अपने 3 साल, या बीई बीटेक हैं आप, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन हो आपके किसी सब्जेक्ट में, या ए लेवल कोर्स किया हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी है, एज लिमिट 30 ईयर्स रहेगी, प्रोविजन पीरियड 2 साल का रहेगा। देन टीजीटी होम साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी होम साइंस में फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएड हो विद होम साइंस एज टीचिंग सब्जेक्ट। डिज़ायरेबल में आपने हिंदी तेलुगु पढ़ा हो एट सेकेंडरी लेवल 10th में, हिंदी या तेलुगु में से एक। पे लेवल आपका 7 पे कमीशन रहेगा, 30 साल की आपका एज लिमिट। देन टीजीटी इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर डिग्री होगी आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ। मास्टर डिग्री अगर आपने करी है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स, ठीक है। चाहे बैचलर्स में हो चाहे मास्टर्स में, आपके 50% मार्क्स तो होने चाहिए। 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का कोर्स हो, डिग्री ऑफ बीएलएड हो, बीएससी बीएड या बीए बीएड हो, और आपने इंग्लिश लिटरेचर जो है पढ़ी हो मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट में, एटलीस्ट 2 साल पढ़ी हो ग्रेजुएशन में। सेम मैथमेटिक्स का सेम रहेगा, मैथमेटिक्स आपने 2 साल पढ़ी हो। सोशल साइंस का भी ऐसे ही रहेगा कि अपने 3 साल में से एटलीस्ट ये सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा हो। नेचुरल साइंस में सेम, आपने एटलीस्ट एक सब्जेक्ट इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी एक पढ़ा हो आपने, ठीक है। पे लेवल तो आपका 7 पे कमीशन रहेगा, 30 साल इसकी एज लिमिट है, प्रोविजन पीरियड। तेलुगु के है ये, स्पेशल एजुकेटर का ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल ग्रेजुएशन चलेगी, और अगर आपने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने बीएड जनरल करा है पर 1 साल का डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में, बीए जनरल या 2 साल का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, बीए जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, बीएड स्पेशल एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है आपका। तो मतलब काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स है, इसे अच्छे से देखिएगा अपने उसके लिए। और सेकेंडरी लेवल टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होगा विजुअल इंप्रूवमेंट में, सीनियर डिप्लोमा है ऑफ टीचिंग द डेफ, या बीए बीएड है विजुअल इंप्रूवमेंट में। सीटेट क्वालिफाई मांग रहे हैं ये एलिमेंट्री स्टेज का, और रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाई। और ये SC ST OBC PH को सीटेट में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया नोट दिखाएंगे। बीए बीएड जो होना चाहिए विजुअल इंप्रूवमेंट में, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन है, बीएड है। पे लेवल आपका 7 पे रहेगा, 30 साल एज लिमिट है। ये असिस्टेंट टीचर मतलब प्राइमरी टीचर हो गई, अगर आप लोगों ने क्लास 12th किया है विद 50% मार्क्स या इक्विवेलेंट, और 2 साल का आपका डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 12th करी है विद 45% मार्क्स और 2 साल का डिप्लोमा है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है, या सीनियर सेकेंडरी 12th किया है विद 50% मार्क्स और 4 साल का आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, BLED है, तो यू कैन अप्लाई। ग्रेजुएशन है, 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, कंडक्टेड बाय CBSE, या आपने हिंदी और तेलुगु पढ़ा हो और इंग्लिश पढ़ा हो एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। इसेंशियल आपका इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। पे लेवल आप लोगों का 6 पे कमीशन रहेगा, ठीक है। 35,400 से लेके 1,12,400 आपकी सैलरी रहेगी। 2 साल का प्रोविजन पीरियड, 30 ईयर्स इज द एज लिमिट। ये नर्सरी के लिए भी 12th होना चाहिए आपका विद 45% मार्क्स। आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है नर्सरी टीचर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
हिंदी या तेलुगु आपने 10th में पढ़ा हो। क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल है, ठीक है। देन 6 पे लेवल कमीशन रहेगा, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का, और 30 ईयर्स इज़ एज लिमिट। लाइब्रेरियन की पोस्ट भी है यहाँ पे। डिग्री हो फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी AQLN, या बैचलर डिग्री हो कहीं अपनी लाइब्रेरी साइंस में एक्सपीरियंस हो 2 साल का एज अ लाइब्रेरियन, या कंप्यूटराइजेशन हो। पे लेवल आपका 7th पे कमीशन रहेगा। लाइब्रेरियन का भी अच्छा खासा पे लेवल है जो TGTs का होता है। लैब असिस्टेंट में 12th मांगी है विद साइंस बैकग्राउंड, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लैब असिस्टेंट। पे लेवल आपका 4 रहेगा, 25,500 से लेके 81,100 सैलरी रहेगी। एज आपकी 25 ईयर्स है। रिलैक्सेबल है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का। ड्राइंग टीचर की है, 5 ईयर्स का आपने अगर डिप्लोमा किया है इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी ड्राइंग में, पेंटिंग में, फाइन आर्ट्स में, और बैचलर डिग्री हो आपकी इन ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट प्लस 2 ईयर्स का फुल डिप्लोमा हो। डिज़ायरेबल आपने 10th में एटलीस्ट हिंदी या तेलुगु पढ़ा हो। 7th पे कमीशन। एज लिमिट 30 साल। म्यूज़िक टीचर की भी वैकेंसी है इसमें। BA डिग्री हो विद म्यूज़िक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। हायर सेकेंडरी हो, संगीत विशद, ये सारी अच्छे से आप पढ़िएगा, बहुत बड़ा सर्कुलर है। फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन मांगी है सिंपल विद BPEd, मतलब आपने ग्रेजुएशन BPEd में करना हो, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पे लेवल 7th रहेगा। 30 ईयर्स इज़ अ एज लिमिट। ये हेड क्लर्क है, डिग्री चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। पे लेवल 7 रहेगा, 25 साल की एज लिमिट है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा। रिक्रूटमेंट रूल्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफ UDC, अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। टाइपिंग आनी चाहिए, डिग्री हो फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी हो। पे लेवल 4, 25,500 से लेके 81,100 आपका सैलरी रहेगी, ठीक है। 25 ईयर्स एज लिमिट है। LDC की 12th पास हो आप लोग, आपने टाइपिंग टेस्ट पास किया इन इंग्लिश में। मिनिमम स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी विदिन 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। पे लेवल आपका 2 रहेगा, 19,900 से लेके 63,200 तक आप लोगों की सैलरी रहेगी। एज लिमिट 25 साल है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को भरना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस है, मार्शियल नहीं है, मैरिटल स्टेटस है। नेम ऑफ द फादर, ठीक है। नेटिव डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मदर टंग, वेदर SC ST, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, CTET क्वालिफाइड है तो लिखेंगे। डिटेल्स आपका एक्सपीरियंस लिखना है, प्रेजेंटली जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वो भी लिखेंगे, और किस किस स्कूल में आपने काम किया है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ की डिटेल्स देनी है, कौन से साल में अचीवमेंट है या कोई आपने पार्टिसिपेट किया हो, कंप्यूटर की नॉलेज है, कोई और इन्फॉर्मेशन या डिक्लेरेशन देनी है। ये फॉर्म जो आप अपनी राइटिंग में भरेंगे पहली बात तो, ठीक है। क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। सबमिट द एप्लीकेशन नीटली टाइप्ड ऑन सेपरेट पेपर। पूरा एप्लीकेशन आपको क्या करना है, टाइप्ड करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, थोड़ा आपको क्या, डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को नीटली टाइप करना है एक सेपरेट पेपर पे, मतलब आप इसको पूरा दोबारा से टाइप कर दीजिए क्योंकि इसमें स्पेस कम हो सकती है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज़। सारे सर्टिफिकेट्स आपके लेजिबल हों, सेल्फ अटेस्टेड हो, मतलब पढ़े जाए, ऐसे करना है, ठीक है। ये आपको करना है। कैंडिडेट्स को होगा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। तो मैं इसकी डिटेल्स दिखाती हूँ। और तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये माइनॉरिटी स्कूल है आपका, DDO मेन आपका आंध्र एजुकेशन सोसाइटी से रजिस्टर्ड है। ये एलिजिबल कैंडिडेट से आई है। तेलुगु लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्कूल है, ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। प्रिंसिपल की 2 पोस्ट हैं, वाइस प्रिंसिपल की 2 है। PGT केमिस्ट्री 1, PGT कॉमर्स 2, PGT इकोनॉमिक्स 1, हॉर्टिकल्चर 1, कंप्यूटर साइंस 2, फिज़िक्स 2, मैथ्स 1, हिंदी 5, कंप्यूटर साइंस 5, होम साइंस 2, TGT इंग्लिश 8, TGT मैथ्स 2, TGT नेचुरल साइंस 1, TGT सोशल साइंस 5, तेलुगु 4, स्पेशल एजुकेटर 3, असिस्टेंट टीचर 28, वेरी गुड 28, प्राइमरी टीचर्स हरी अप, नर्सरी टीचर्स भी 13 हैं, लाइब्रेरियन 2 हैं, लैब असिस्टेंट 3, ड्राइंग टीचर 1, म्यूज़िक टीचर 1, फिजिकल एजुकेशन 4, हेड क्लर्क 2, अपर डिवीज़न 4, LDC 5। तो जितनी भी पोस्ट हैं आपके पे लेवल मैट्रिक्स में रहेंगी दिल्ली एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली। डिटेल्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए नॉलेज ऑफ तेलुगु इसेंशियल मांग रहे हैं, तो इसमें एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करिए। इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है ना, इट इज़ 2 जुलाई, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस वैकेंसी टिल द टाइम। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।